प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। आज हम एक श्रृंखला का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलना। और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला में हृदय से स्वागत करता हूं। आइए हम इस श्रृंखला का अध्ययन प्रार्थना के साथ करें। हे जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम परमेश्वर के साथ साथ चलना इस श्रृंखला का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला के विभिन्न भाग हैं और उन सारे भागों को क्रमबद्ध रीति से एक के बाद एक सीखने के लिए तो हमारी सहायता कर। बुद्धि ज्ञान समझ दे, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, ताकि परमेश्वर के साथ साथ चलना इस सत्यता को जो बाइबल के आधार पर हम सीखने जा रहे हैं उसे समझ सकें और हम भी हमारे जीवन के आखिरी सांस तक परमेश्वर के साथ साथ चलना सीख सके। अब हम इस अध्ययन को करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। फिर से परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज की श्रृंखला का पहला भाग है जिसका मुख्य शीर्षक है परमेश्वर के साथ साथ चलना हमारा सौभाग्य है। आज की श्रृंखला का पहला भाग है परमेश्वर के साथ साथ चलना हमारा सौभाग्य है। परमेश्वर के साथ साथ चलना मसीह जीवन में एक बहुत ही बड़ी आशीष एवं महिमामय सौभाग्य है, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलने से परमेश्वर अपनी स्वयं की इच्छाओं एवं योजनाओं को हमारे जीवन से पूर्ण करते जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन परमेश्वर एवं उसके लोगों के लिए उपयोगी पात्र बन जाता है। इस प्रकार मसीह जीवन का अस्तित्व इस जगत में अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हर भले कार्य के लिए मनुष्यों की सृष्टि की, जिसका विवरण इफिसियों अध्याय 2 और 10वीं आयत में हमें सीखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:16 में अपने भक्तों को कहते हैं कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करेंगे। अतः हमारे द्वारा परमेश्वर के साथ साथ चलने से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। इसलिए हम मसीहों को परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले होना चाहिए, जिससे परमेश्वर की महिमा इस जगत में प्रकट होती रहे। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए हमें परमेश्वर के स्तर या मापदंड के अनुसार अपना जीवन यापन करना होगा। वे लोग जो परमेश्वर के मापदंड को पूर्ण करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें ही परमेश्वर के साथ साथ चलने का सौभाग्य मिलता है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने एक ऐसे मापदंड को हमारे या समस्त मानव जाति के सम्मुख रखा
जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ साथ चलने लगते हैं। परमेश्वर का यह मापदंड उसकी अपनी पवित्रता है, जिसे उसने मसीह यीशु के द्वारा विश्वासियों को प्रदान किया है। यही वो मापदंड है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं एवं आज्ञाओं को अपने जीवन से पूर्ण करते चले जाते हैं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। निर्गमन 3:5 में परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी के द्वारा दर्शन देने के समय उन्होंने अपने आप को पवित्र परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। लेवी व्यवस्था 11 का 14 से 45, 19 का 2 आयत, 20 का 7वीं और 26 आयत में परमेश्वर ने इस्राएलियों के सम्मुख अपने आप को पवित्र परमेश्वर के रूप में संबोधित करता है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। पहला पत्रस 1:16 में भी परमेश्वर की पवित्रताई को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश 5:8 में हमें पवित्रताई को बनाए रखने के लिए आज्ञा दी है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेरित पौलुस ने भी कलीसियाओं से परमेश्वर के पवित्रताई के स्तर को बनाए रखने हेतु आग्रह करते हुए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4:7 में कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। ऊपर वर्णित बाइबल के आयतों के द्वारा यह बात बहुत ही स्पष्ट हो चुकी है कि आप और मैं परमेश्वर की पवित्रताई को मसीह यीशु में बनाए रखते हुए उसके साथ साथ चलने वाले हो जाएं। अतः परमेश्वर के साथ साथ चलने के इस सौभाग्य को हमें कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम मसीह यीशु में अनंत काल के युग की ओर अग्रसर होते जाते हैं, जिससे आपका और मेरा मसीह जीवन यीशु में अनंत काल के लिए धन्य एवं आशीषमय हो जाए। तो आइए हम परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले हो जाए। प्रभु आप सबों को इस भाग 1 के द्वारा बहुत आशीष प्रदान करें कि आप और मैं हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलने के सौभाग्य के भागी रहे और इसे बहुत ही भय भक्ति के साथ और बहुत ही नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलने के सौभाग्य में बने रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे और इस श्रृंखला को निरंतर सुनते रहें, देखते रहें और अपने प्रियजनों को भी इसकी सूचना दे, ताकि वे भी परमेश्वर के साथ साथ चलने की श्रृंखला को सीख सके, देख सके
और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ साथ चलने योग्य बना सके। धन्यवाद।